बड़े शहरों और कस्बों में कुछ हद तक लोगों ने इंसान से इंसान के रिश्ते को जातिवाद के चश्मे से देखना बंद कर दिया है, लेकिन अब भी ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो कुछ विशेष जाति के लोगों को नफरत की निगाह से देखते हैं। इस प्रथा के सबसे बड़े शिकार मासूम प्रेमी युगल होते हैं, जिन्हें जातीय पवित्रता के पैरोकार या तो समाज से बहिष्कृत कर देते हैं या उन्हें सबके सामने जलील करके उनके जीवन की बलि ले लेते हैं। सावधान इंडिया में आज जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी कड़वी सच्चाई से ताल्लुक रखती है। सर कब तक चलेगा पिंकी? क्यों? अब जुदाई सहन नहीं होती? यार मैं तेरे नाल सीरियस गल कर रहा हूं और तू मजाक ही करी जानी है। कद्दा सीरियस हो जा लाइफ विच। ओहो, तू भी ना छोटी छोटी बात पे रूठ जाता है। ले, हो गई सीरियस। देख, 1-2 महीने में सबको पता पड़ ही जाना है। ओ हाँ, वो तो पड़ ही जाना है, पर तब तक इलेक्शन भी हो जाने हैं और पीची को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम होने का चांस भी नहीं होना है। जी घर जाने तो टाइम हो गया है। विजी दसिया के 7 बजे से पहले पहले घर आई हो। ये सब क्या नया चक्कर शुरू हो गया? ओहो, यू नो ना थ्रेट्स। पहले तो सिर्फ बीजी को आया करते थे, अब मेरे नाल चिपका देते। चल मैं तेनू राती फोन करा। रुको, तेरा नाम पल्ली है? हाँ जी। अपनी औकात में रहना सीख दूसरी जात। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? हाँ, पढ़ लिख जाने से किसी की जात नहीं बदल जाती। तेरे बाप दादे सड्डी चुट्ठन खाकर जी रहे, फिर कभी पिंकी नाल दिखा तो यही गाड़ देंगे। भूल गया तू पिंकी किसकी बेटी है? हाँ, याद रखियो। तो चलो सब रेडी हो जाओ, मैडम जी आ रही हैं। बल्ली और पिंकी ने तो प्यार किया था, मासूम निश्चल प्यार जो जात पात ऊंच नीच धन दौलत कुछ नहीं देखता, बस प्यार से प्यार को तौलता है। लेकिन इस फूल से कोमल रिश्ते के दुश्मन बन गए थे परंपरा और सत्ता। एक तरफ थी भारत के एक संपन्न राज्य की ताकतवर नेता और दूसरी तरफ बेचारे पिंकी और बल्ली, जिन्होंने शादी तो कर ली थी 6 महीने पहले ही, लेकिन पिंकी की मां के विरोध के डर से ये बात सबके सामने जाहिर नहीं की थी। पिंकी चाहती थी कि बल्ली एक बार IAS की परीक्षा में पास हो जाए तो वो सर उठाकर सबके सामने अपनी पसंद की घोषणा कर देगी। इसीलिए बल्ली भी अच्छी खासी बैंक की नौकरी मिलने पर भी ज्वाइन नहीं कर रहा था और IAS की तैयारी में जुटा हुआ था। पैरी पाना चाहिए जी। जीतते रहे पुत्र, जीतते रहे। बल्ली अंदर है, जा मिल ले। जा। की होया? मैनू फोन भी नहीं करते, मिलने भी नहीं आंदे, मेरी जान लेने की सोची है। तू नहीं समझेगी, तू जा। एक और इलेक्शन होने दे, फिर मिलांगे। की फिर मिलांगे? की हो गया थानू? की गल दस रहे हो? तो मैनू 1.5 महीने बाद मिलेगा। हुण किस तरह समझावा तेनू? एक तो ये चोरी चोरी मिलना बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऊपर से तेरी ये सिक्योरिटी। तो तुम मेरी सिक्योरिटी से डरते हो? बल्ली मेरी जान, तुम किस चीज से डरते हो? हाँ, समझ ले कि मैं डरता हूं बस। ओहो, डरते डरपोक होंदा है। जे तू आगे बढ़कर और दी गर्दन पड़ ले, बताशे की तरफ फुट जांदा है। पिंकी, की होया? पिंकी, कुछ नहीं पड़ जाए जी, कुछ भी नहीं। बोल बेटा।
तूने मुझे बताया नहीं, सब कुछ छुपा गई। मैं आपको बताती तो आप मानते क्या? मान भी सकती थी, तूने भरोसा ही नहीं किया अपनी बीजी पर। खैर छोड़, जो हुआ सो हुआ, अब आराम कर। मां बनना इतना आसान नहीं होता। और सुन, ख्याल रख इसका, जो चाहिए इसे दे दे, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े इसे। मोबाइल ले ले इसका। परजाई जी प्लीज, परजाई जी मेरी बात सुनिए, परजाई जी प्लीज, परजाई जी मेरी बात सुनिए, परजाई जी। बात करने से स्ट्रेस होता है। परजाई जी प्लीज, परजाई जी मेरी बात सुनिए। आप लोग ये सब अच्छा नहीं कर रहे। आप मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। क्यों होया? नहीं मिला फोन? 3 दिन हो गए हैं, स्विच ऑफ पड़ा है फोन। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती यार। हाँ, तू जाकर को सब कुछ साफ साफ बता क्यों नहीं देते? तुम लोग शादी कर चुके हो ना? हाँ, तो कब तक छुपाओगे? समझ नहीं रहा यार, इतना आसान नहीं है सब कुछ। वो मुश्किल की है। देख, एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। पता नहीं केड़ी गाल वेट कर रहे हो यार। मैं वेट नहीं कर रहे हैं यार, मेरे तो इस गलती चिंता हो रही है कि उसको कुछ ना हो गया हो यार। तू समझ नहीं रहा है यार मेरे वीरे। ओ मेरे भरा, मेरे वीर, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होना, जाके पता कर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बोलो, मैं की कर सकती है थोड़े वास्ते? सरकार ने साड़ी पेंशन रोक दी है। कितनी बार समझाया कि मैं जिंदा हाँ, बस सुनते ही नहीं। प्रूफ मांग देंगे। तू इधर की कर रही है? की गल हुई? कैसे आना हुआ? जी वो पिंकी और मैं जी। इसने तुझे कुछ कहा था ना? पिंकी को भूलने के लिए बोला था ना मैंने तुझे, और तू मेरी बात को ही भूल गया। जी मैं भूला नहीं, लेकिन पिंकी का नाम मत ले। और कुछ बोलना है तो बोल। हरिंदर जी। इसके मोबाइल से पिंकी का नंबर डिलीट कर। हेलो हेलो बल्ली। पिंकी, कितने है तू? तू ठीक तो है ना? बल्ली, मैं मोगे में हूँ। मैं ठीक हूँ। मोगे में? घर में सबको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। मैंने तो पहले ही कहा था, सबको पता पड़ ही जाना है। बीजी ने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया है। कैद? पर तू फिक्र ना करी, मैंने जल्दी इधर से भागकर तेरे कोल आ जाना है। बल्ली, तू ठीक तो है ना? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? दिन रात तेरे ही बारे में सोचता रहता हूँ बस। बल्ली, मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। बल्ली, जल्दी आ। क्यों है चाहिए जी? पुत्र नीचे आ, जल्दी आ। क्यों है? वो देखो, टीवी वाले की दस है पिंकी के बारे में। जल्दी आ बल्ली, जल्दी चल। उस समय हुआ जब पिंकी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मोगे के एक अस्पताल ले जा रहे थे। अभी तक उनकी बीमारी के बारे में कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमृत कौर के भतीजे और पिंकी के चचेरे भाई हरिंदर सिंह। आइए उनसे पूछते हैं कि पिंकी की मौत कैसे हुई। पिंकी मेरी बहन थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी और कुछ दिन पहले ही वो अपनी सहेली के घर रहने गई थी।
चूक तो हमारी है। हम सब इलेक्शनों की तैयारियों में जुट गए और रब ने ये कर दिया। हम तो इस साल उसकी ब्याह की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन किसे पता था क्या मर्जी है। पिंकी की अचानक मौत की खबर से बल्ली जज्बाती तौर पर पूरी तरह बिखर गया। आखिर उसका पति था वो, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिंकी अब इस दुनिया में नहीं रही। कैसे मर गई पिंकी? हो ना हो पिंकी की मौत के पीछे कोई गहरा राज था, और अब उस राज को जानना बल्ली के जीने का इकलौता मकसद बन गया। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है यार। ऐसी कौन सी बीमारी है यार जो इतनी जल्दी? अबे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्या हुआ था यार? वीरे, मैंने सुबह का अखबार पढ़ा यार, डॉक्टर का बयान लिखा था फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी घर पर ही मौत हुई है, ये था। एक बात बता, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो घर पे मौत होगी या रास्ते पे मौत होगी। एक ही आदमी की मौत दो जगह कैसे हो सकती है, बता। वैसे बात तो ये है कि इन पॉलिटिशियन का कुछ भरोसा नहीं, अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग, जो इनसे बन पड़ेगा। क्या बकवास कर रहा है यार तू? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई अपनी सगी बेटी को कैसे मारेगा? हाँ तू भी यार कुछ भी बोले जा रहा है। वो माँ बनने वाली थी। क्या? वो माँ बनने वाली थी। 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी यार उससे, तब सब कुछ ठीक था। और यूं अचानक कैसे कोई मर सकता है यार? कैसे कोई मर सकता है? हेलो, जी मैं पिंकी से बात कर सकता हूँ? किससे? पिंकी से। कौन पिंकी? पिंकी कौर जी, फोन किया था उसने इस नंबर से मुझे। क्या आपको पता नहीं है? सो सैड, एक्चुअली शी इज नो मोर। 3-4 दिन पहले ही। क्या हुआ था उसे? कैसे मरी वो? आप कौन बोल रहे हैं? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वो कैसे मरी, और ये नंबर कहाँ का है? हेलो हेलो, और बोली कितना यार? बहुत बढ़िया यार। दिखा नंबर, दिखा यार, ये हमारी कंपनी का नंबर नहीं है यार, पर मुझे इसका नाम और पता चाहिए यार, मेरे लिए बहुत जरूरी है। तू समझ सकता है ना यार, प्लीज यार। एक काम कर, ये नंबर तू मेरे पास छोड़ के जा, मेरा एक दोस्त है उससे पता करवाता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू। कोई थैंक यू नहीं यार। ये जो तू इंक्वायरी कर रहा है ना, उसे अभी रोक दे। क्या समझा? कब तक पढ़ता रहेगा बार बार वही खबर? परे करी से। अरे भूल क्यों नहीं जाता पिंकी को? कितना मारा उन जल्लादों ने। ये जो तू इंक्वायरी कर रहा है ना, उसे अभी रोक दे। डरते खुद डरपोक होता है। जे तू आगे बढ़कर रोटी गर्दन पड़ ले, पताशे की तरफ फुट जाता है। हाँ भाई बोल। हाँ बल्ली, नंबर के सारी डिटेल्स मिल गए हैं। मोगा का नंबर है, ये जगजीत संधू के नाम पे रजिस्टर्ड है, और उसका पता भी मिल गया। लिख ले। एक सेकंड। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।
जो लोग पिंकी की मौत का राज छिपाना चाहते थे, उन्होंने सोचा था कि मारने पीटने और जान का डर दिखाने से बल्ली डर जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। बल्ली को एहसास हो गया कि पिंकी के साथ हुए अन्याय को उजागर करने की उसकी जिद उसके शरीर पर लगी चोटों के दर्द से कहीं ज्यादा है, और इस एहसास से बल्ली के इरादे बेहद मजबूत हो गए। क्या देख रहा है? जी मैं तो बस क्या बहुत देख लिया, चल निकल। जी एक चाय देना यार। हाँ साहब। थैंक यू यार। और यहाँ की कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस। ओए कुलजीते, ओ बल्ली, तो कैसा तू? सुनकर बड़ा अफसोस हुआ यार। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। मगर तू फिक्र मत कर मेरे यार, तुझे जितनी भी मदद की जरूरत होगी ना, मैं करूंगा। ये मेरा वादा रहा। हाँ, मैंने की मालूम, मैंने तो अपना काम करना और घर आना। एक मासूम कुड़ी की हत्या हुई है। कोई कितना भी बड़ा होवे, लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो सच बताएगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो झूठ बोलेगी तो फंसेगी, समझी? मैंने की कितना साहब, मेरी कोई गलती नहीं। जो हुआ था सच सच बोल। मरने के 4 रोज पहले जीजी को लेकर आए थे। वो बहुत गुस्से में थे। जीजी वहां पे रहना भी नहीं चाहते थे। मैं ही उनका खाना लेकर जाती थी। पिंकी, अरे पुत्र खाना तैयार है, रोटियां तैयार है, आजा। दीदी क्या हुआ? लगता है सो गई है। पिंकी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। पुत्र, पिंकी पुत्र दरवाजा खोल दे बेटा। ओए पुत्र, की होना? चला रोटी शोटी खा ले, चला। मैंने भूख नहीं है। ऐसा नहीं करते पुत्र, ऐसी हालत में खाना पीना नहीं छोड़ते। बच्चे की सेहत पे असर होता है। तू तो खाना पीना छोड़ देगी, पर उसे तो खुराक चाहिए ना। आपको मालूम है? फिर मैंने सब पता है, इसीलिए तो तुझे मेरे घर भेजा है, ताकि घर की बात घर में ही रहे। ये घर है, जेल खाना है ये। ना मुझे किसी से मिलने दिया जाता है, कोई फोन पे बात नहीं करने दी जाती, आना नहीं जाना नहीं, मैं क्या करूं? देखो पुत्र, ऐसी बात नहीं है बेटा। तेरी माँ तेरी दुश्मन नहीं है, बल्कि दुनिया में माँ की कुर्सी तो रब के बराबर होती है। और ये बात जब तू माँ बनेगी ना, तब तुझे पता चलेगी कि तेरी माँ तेरे लिए बुरा नहीं सोचती है। बात तुझ पर बंदिश लगाने की नहीं है। बात यह है कि बीबी जी जानती है तेरे नेचर को, अच्छे से जानती है कि तू एक बार मुंह खोलेगी ना तो सब बक देगी। दरअसल बात यह है कि अपोजिशन पार्टी वाले हमेशा मुद्दे की तलाश में रहते हैं। जरा सी भी बात बाहर निकल गई ना तो बदनाम हो जाना है, ऊपर से इलेक्शन पे भी असर होना है। समझ रही है ना मेरी बात को? आजा रोटी खा ले। चलो जी। जीजी और कुछ चाहिए? नहीं, पेट भर गया। हेलो बल्ली, बल्ली मैं मोगे में हूँ, मैं ठीक हूँ। बल्ली, घर वालों को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है और बीजी ने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया है।
हाँ पर तू फिक्र ना करी, मैंने जल्दी इधर से भागकर तेरे कोल आ जाना है। भले तू ठीक तो है ना? भले मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। जीजी के लिए दूध बना दूं? तू रहने दे, मैं बनाती हूँ। जीता, हाँ ये जीजी। ले, पिंकी को दे। जा, देख क्या रही है, जा। जीजी दूध। जीजी 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 बीजी 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 जीजी जीजी को क्या हो गया? दूध पीते ही कुछ हो गया है। ओहो, दूध पीते पीते नींद आ गई है उसे। तू भी ना डरा देती है। अरे जीजी को कुछ हो गया लेकिन। चल, अब तेरा काम हो गया, तू घर जा। तू घर जागा ना। चल जा, जल्दी जा। जब मैं गेट के बाहर निकली तो साहब के साथ एक डॉक्टर घर विच आया। बीबी जी ने मेरे से कुछ नहीं बोला। फिर मैंने लग गया कि बीबी जी ने ही जीजी के वास्ते बुलवाया होगा। जब मैं अगले रोज गई, मैं बहुत डरी हुई थी, पर जीजी वहां पे नहीं थी। मुझे बाद में पता चला कि जीजी चल बसी। और डाला मेरी पिंकी को। मेरी कोई गलती नहीं। मेरी कोई गलती होती तो वो लोग मुझे बोलते, मेरे पे इल्जाम लगाते। मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको जेल करवाऊंगा मैं, सबको। पर मैं। तू चिंता मत कर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें डॉक्टर का नाम पता तो मालूम है ना? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं मालूम। मैंने कुछ नहीं मालूम। मुझे अच्छी तरह याद है कि अखबार में एक डॉक्टर का बयान छपा था। पक्का वो वही डॉक्टर होगा, पक्का। भली मिल गया 5 सितंबर। ये देख, डॉक्टर पीएन अरोड़ा। हाँ। चल। कहाँ? अरे पुलिस स्टेशन, इस डॉक्टर की रिपोर्ट लिखाएंगे। देख वली, मैंने अब तक जो तेरी हेल्प की वो जाती तौर पर की, मगर अब तेरे साथ चलना मेरे लिए ठीक नहीं। कोई गल नहीं वीरे, थैंक यू यार, थैंक यू। हुण दस, कौन कौन था इस साजिश में? जी, मोगे का जगजीत संधू, ओदी बीवी मिसेस जगजीत संधू, डॉक्टर पीएन अरोड़ा और इस राज्य की मंत्री अमृत कौर। क्या बोले तू? जी, मोगे का जगजीत संधू, ओदी बीवी। वो सब नहीं, लास्ट में किसका नाम लिया वो बोल। जी, अमृत कौर। तो दिमाग खराब हो गया तेरा? ना पागल हो गया? तो मत्था फिर गया तेरा? चल खड़ा हो, तो खड़ा हो, चल निकाले तो। जी, मेरे पास सबूत है, गवाह है जी। सबूत है, गवाह है? और सुन, तू एक मां पर उसकी बेटी के खून का इल्जाम लगा रहा है, समझा? और तू होता कौन है इल्जाम लगाने वाला? जी, मैं उसका पति हूं। मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी वो, इसलिए उन्होंने मार दिया उसे। ऑनर किलिंग की है जी इन्होंने, ऑनर किलिंग। चल माना तो उसका शौहर है, पर मिनिस्टर तो नहीं है ना। और सुन, जे मैंने तफ्तीश शुरू कर दी ना, तो धारा तोड़ने के तेरे पे इतने इल्जाम लगाऊंगा कि तू जेल में चला जाएगा।
उस नेता का तो कुछ नहीं होगा। पर तू सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, समझा? चल निकले तो चल चल निकल थे। और सुन, दोबारा मुड़ के थे ना आई, समझ गया? पुलिस समाज में अपराध को रोकने और अपराधियों को कानून की जद में लाने के लिए होती है। और यह तो किसी भी आम नागरिक का फर्ज है कि अगर उसकी निगाह में कोई अपराध आता है तो वो उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करे। लेकिन पुलिस में होते हुए भी किसी अपराध की सिर्फ इसलिए अनदेखी करना क्योंकि अपराधी सत्ता की ताकतवर कुर्सी पर विराजमान है, बेहद निंदनीय है। और बड़े अफसोस की बात है कि देश में तमाम ईमानदार पुलिसकर्मियों के होते हुए कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी वर्दी और फर्ज से गद्दारी करते हैं और अपराधियों को रोकने के बजाय उन्हीं की हिफाजत करने लगते हैं। इस सच से सामना होने पर बल्ली निराश जरूर हुआ, लेकिन हताश नहीं। इधर से आ रहा तू है? छोड़ूंगा नहीं। मैडम, आप पर आरोप लगाए गए हैं गुरदासपुर नए हाईवे के टेंडर में भारी गड़बड़ी हुई है। टेंडर इनवाइट करने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस कर दिए गए। ये जो भी काम हुआ है नियम कानून से हुआ है। मगर आरोप लगाने वाले कुछ भी कहते रहते हैं। वैसे भी इलेक्शन का टाइम है, ये तो आरोपों का मौसम है। एक और सवाल मैडम। पूछिए। पिंकी की मौत कैसे हुई? ये कैसा सवाल है? क्या बीमारी हुई थी उसे, बोलिए। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे सवालों का मैं जवाब नहीं देती। जवाब तो आपको देना पड़ेगा मैडम। कैसे एक 21 साल की लड़की की मौत रातों रात हो जाती है, बताइए आप। ये ऑपोजिशन का आदमी है, इसे चुप कराओ। क्यों आपने पिंकी को जगजीत संधू की मोगे वाली हवेली पे भेजा था? बताइए आप, क्या हुआ था 4 तारीख की रात को? बोलिए मैडम, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए मैडम। क्यों आपने पिंकी का पोस्टमार्टम नहीं कराया? क्यों आपने उसका चुपके से क्रियाक्रम करवा दिया? जवाब दीजिए। क्या पिंकी मां बनने वाली थी? क्या पिंकी शादीशुदा थी? क्या आपने उसकी हत्या नहीं की? चलो। अरे ये क्या गुंडागर्दी है? चलो जाओ यहाँ से। कोई सवाल नहीं पूछेगा किसी को। ये कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग? मैडम को जवाब देना होगा। कोई सवाल नहीं पूछेगा किसी को। नहीं, मैडम को बुलाइए बाहर बुलाइए मैडम को। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जाना किधर भी। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाती हूँ। पागल हो गया है तू क्या? नहीं जाना मुझे, बस मैंने कह दिया। ताई जी, आप समझते नहीं हो, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है और आपका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है ताई जी। पुत्र, तू उसको भूल जा उसको। मेरी बात मान ले पुत्र, मान ले। पुत्र, तू दरवाजा नहीं खोलना। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। बलजीत सिंह जी कहिए। देखिए, आप हम लोगों को नहीं जानते, पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने जो सवाल किए थे वो क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये अकेला मामला नहीं है। राज्य में पहले भी ऐसे मामले होते रहे हैं। जातीय दुराग्रह और दूसरी किसी वजह से लोग अपनी बेटियों पे अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, आप लोग अपने आप को अकेला मत समझिए। महिला मुक्ति संगठन और मानवाधिकार समिति अब आपके साथ है और ये लड़ाई सिर्फ अब आपकी नहीं, हम लोगों की भी है ना? लेकिन कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? पुलिस, प्रशासन, मीडिया सब तो उनके साथ में है। अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सब कुछ करके देख लिया है। कुछ नहीं हो सकता। खत्म नहीं, बल्कि लड़ाई अब शुरू हुई है। इस देश को सिर्फ राजनेता नहीं चलाते। पुलिस, प्रशासन, मीडिया, इनके ऊपर भी एक और शक्ति है, अदालत। हम अदालत में रीड करेंगे और अदालत हमें जरूर इंसाफ दिलाएगी। पर वो लोग तो इसकी जान के पीछे पड़े हैं। 2 बार जानलेवा हमला कर चुके हैं इसके ऊपर। देखिए, अब वो नहीं कर सकेंगे। जब तक बलजीत को कोई जानता नहीं था, उस पर हमला करना आसान था, लेकिन अब ये मीडिया की निगाह में है। इस पर हुआ कोई भी हमला पर उल्टा असर करेगा
और अपोजिशन वाले तो इसका बड़ा भारी इशू बना लेंगे, और इलेक्शन के इस समय वो लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। आपने हमें जिस डॉक्टर के बारे में बताया है, क्या आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? बताइए, ये हमारे लिए एक अहम कड़ी है। आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, मेरा उस केस से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अखबार में तो आप ही का नाम छपा है, आपके बयान के साथ, कि मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। अरे अखबार वाले क्या छापते हैं ये आप उनसे पूछिए। प्लीज आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बच नहीं सकेंगे आप। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप 2 हत्याओं में शामिल हैं। मेरे पास सबूत है, गवाह हैं जिन्होंने आपको उस रात संधू के घर जाते हुए देखा था, और उसी रात पिंकी की हत्या हुई। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, मगर अदालत में गवाहों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बच नहीं सकेंगे आप, हत्यारों में गिनती होगी आपकी। आप बच सकते हैं अगर आप हमारा साथ दें और फिर सरकारी गवाह बन जाए तो। सच सच बताइए, क्या हुआ था उस रात? मुझे मिसेस संधू का फोन आया था, फिर मिस्टर संधू मुझे लेने आए। हम दोनों साथ उनके घर गए। एम्बुलेंस बुला लेते। इसकी कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर। ठीक है तो फिर कार से चलते। नहीं, बीबी जी ने कहा है कि जो भी होगा यहीं पर होगा। लेकिन मैं अकेले कैसे? कुछ तो हेल्प चाहिए मुझे। तुसी फिक्र मत करो डॉक्टर, हम कर लेंगे। और वैसे भी ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। क्यों जी, यही कोई 3-4 महीने की होगी। बट यू आर नॉट श्योर। डॉक्टर इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, गर्म पानी चाहिए होगा मुझे। डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ओ जी वेरी गुड जी। वो भी आने वाले थे, मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। डॉक्टर साहब, वो पिंकी को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, अब चलिए। ब्लीडिंग हो रहा है? हाँ क्यों? चलिए। ओह नो, देखिए मामला बहुत ही सीरियस है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर सर हॉस्पिटल पर क्या? मैडम ऑपरेशन तो हो गया है, पर ब्लीडिंग बहुत हो रहा है। ओह, तो ऑपरेशन कामयाब हुआ, धन्यवाद। मैडम ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो। आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से जाइए। अगर कुछ होगा तो आपको इत्तला कर देंगे। लेकिन मैडम ब्लीडिंग हो रही है। आप जाइए। सुना नहीं? जाइए। मैं रात भर उनके फोन का इंतजार करता रहा, मगर कोई फोन नहीं आया। अगले रोज पता चला कि पिंकी मार डाला मेरी पिंकी। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? कैसे मार सकती है कोई माँ? हिम्मत रखो बलजीत, ईश्वर पर विश्वास रखो, देखो सब ठीक हो जाएगा। तुम ये जो कर रहे हो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। पहले नहीं था, तब मैं डरता था आपसे, लेकिन अब मुझे आपकी ताकत का अंदाजा अच्छे से हो गया और मैंने आपसे डरना बंद कर दिया। और वैसे भी जो औरत अपनी बेटी का खून कर सकती है ना, उससे डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। तू लड़ेगा मुझसे?
चींटी की तरह मसल दूंगी तुझे, पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। कहाँ जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और कुछ? एक बार इलेक्शन हो जाने दे, अपनी बेटी से भी बुरा हाल करूंगी तेरा। आपको जो करना है ना, आप वो कर लेना, और जो मुझे करना है वो मैं जरूर करूंगा। और एक बात और, मैं इलेक्शन के खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा, समझ गई आप? जो औरत अपनी बेटी का खून कर सकती है ना, उससे डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। आपने मेरे बच्चे को मार डाला, आपने कैसा कर सकती है? आप तो खुद एक माँ है ना, तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे बच्चे को मार डाला। ये तो संसार की रीत है, माँ बाप की गलती की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। मैंने तुझसे कहा था शादी और संबंध बराबरी में होते हैं, पर तूने मेरी नहीं सुनी। अगर तुझे बगावत करने का शौक है तो उसे कुचलना मेरा धर्म। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। अब बच्चा तो मर गया, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। आपकी सारी राज, सारी करतूतें मैं दुनिया को बता दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी आपको। बीबी जी, इसकी हालत तो बहुत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर को फोन कर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मरने दो उसे। बताइए सर, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आज हमने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर दी और अदालत ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए सीबीआई द्वारा पिंकी की हत्या की जांच करने के आदेश दे दिए। हमें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच के बाद पिंकी की हत्या में अमृत कौर की साजिश जरूर सामने आएगी। अदालत द्वारा सीबीआई जांच के आदेश से राज्य सरकार बुरी तरह दबाव में आ गई। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कभी कभी मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग करने लगते हैं, लेकिन उन्हें देर सवेर जनता की अदालत में अपने कर्मों का हिसाब देने जाना ही पड़ता है। चुनाव के इस माहौल में राज्य सरकार जनता के सामने एक अपराधी का बचाव करते हुए नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी अमृत कौर को बल्ली की इस मुहिम का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। मीडिया ने भी सच सामने लाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पहले जो अखबार कुछ भी छापने से कतरा रहे थे, अब वो हर खबर बढ़ चढ़कर छापने लगे। अमृत कौर पर दबाव बढ़ने लगा। मामला बहुत गर्म हो गया और ऊपर से इलेक्शन का माहौल भी है। पार्टी इंटरेस्ट में अब इस्तीफा दे दे, और वो भी जल्दी। मैडम 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 मैडम, क्या ये सच है कि चीफ मिनिस्टर ने आपसे रेजिग्नेशन मांगा है? ऐसा सुना जा रहा है, मरने से पहले आपकी बेटी का ऑपरेशन किया गया था और जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो आपके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया है। चुप रहो। क्या आप अदालत के सामने सरेंडर करेंगी? क्या समझती हो तुम? हटो, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम समझती क्या अपने आप को? हटो यहाँ से, हटो। समझते नहीं हो तुम मुझे? अभी अभी आपने देखा बेबी अमृत कौर ने किस तरीके से अपना आपा खो दिया। इससे उनकी मनोदशा का पता चलता है, कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है जिसके तार उनकी बेटी की मौत से जुड़े हुए हैं।
अमृत कौर ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन बल्ली और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन तब तक चुनाव आकर जा चुके थे और अमृत कौर पर से जनता की राय का तात्कालिक दबाव भी हट चुका था। और उसी बीच पिंकी की हत्या के सबसे मजबूत गवाह डॉक्टर अरोड़ा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि उनकी मौत के पीछे अमृत कौर का हाथ हो सकता है, लेकिन अदालत में यह साबित नहीं हो सका और डॉक्टर अरोड़ा की गवाही के बिना कत्ल का इल्जाम भी साबित नहीं हो सका। लेकिन जबरन गर्भपात और अगवा करने के आरोप में अमृत कौर को 5 साल की सजा हुई। बल्ली को यह लड़ाई लड़ने में 7 साल लगे, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई। अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हौसले बल्ली की तरह बुलंद हो तो उन्हें कानून की हद में लाकर इंसाफ पाया जा सकता है। ऑनर किलिंग यानी कि सम्मान या कहिए कि झूठे सम्मान के लिए किसी की हत्या करने के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में कोई अलग से धारा नहीं है, इसीलिए इसे हत्या की श्रेणी में रखकर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इतना जरूर है कि ऑनर किलिंग के मामलों में अपहरण, मारपीट और प्रताड़ना इत्यादि अपराधों में इस्तेमाल होने वाली धारा 357 और 365 भी लगाई जाती है। पिंकी के मामले में जबरन गर्भपात की धारा 312 और 316 भी लगाई गई और नेता अमृत कौर को सजा भी मिली। हालांकि ऑनर किलिंग्स के अलग से आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर साल तकरीबन 1000 से लेकर 1200 हत्याएं ऑनर किलिंग के नाम पर होती हैं और इनमें से भी तकरीबन 900 मामले हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होते हैं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल फिर लौटेंगे एक और ऐसे ही जुझारू चरित्र की सच्ची कहानी के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।